नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। चलिए बच्चों, आज हम लोग चार सदिशों के सदिश गुणनफल का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे हम लोग है ना आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्या सीन हो रहा है, क्या दिया है। देखो, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है भाई, ए क्रॉस बी। ये देखो, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी ई क्रॉस एफ इज इक्वल ए बी ई एफ सी डी माइनस ए बी एफ ई सी डी। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम इसका एलएचएस लेते हैं। ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी ई क्रॉस एफ। क्या हम इसको ए क्रॉस बी डॉट कैसे राइट कर सकते हैं, सी क्रॉस डी डॉट ई क्रॉस एफ, सॉरी क्रॉस ई क्रॉस एफ राइट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर चार सदिशों का गुणनफल का नियम लगा देते हैं। मैं लिख देता हूं एक बार और आपको याद दिला देता हूं। हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी लिया था, याद करो। तो क्या लिया था पहले, ए बी डी और इसके बाद लिया था सी, और फिर ए बी सी डी लिया था, याद करो, लगातार। तो इस कंसेप्ट को यहां पर यूज कीजिएगा तो आप पाइएगा कितना, ये देखो ए क्रॉस बी ये हो गया। हम इसके लिए यहां पर क्या करेंगे, देखो ये देखो ए बी सी है ना, तो सी डी एफ ये हो जाएगा, और उसके बाद इधर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ई बाहर, ये देखिए। इसके बाद सी डी ई माइनस सी डी ई, और उसमें हम डी को बाहर करेंगे, ये देखिए। अब इनके साथ तो डॉट प्रोडक्ट है, ये देखो इनके साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो ऐसा करो, ए क्रॉस बी और डॉट प्रोडक्ट है तो इसके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। देखो सी डी एफ, ये देखिए, और ये हो गया, ये देखिए ई। फिर दूसरे के साथ क्या होगा, देखो ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट सी डी ई, ये देखिएगा, और ये हो गया डी। अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट में दोनों में से किसी को भी इसमें ले सकता हूं मैं, और डॉट में इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ई को मैं पहले ले आता हूं, कैसे ले आता हूं, देखो ई डॉट ए क्रॉस बी, ये देखो इसको मैंने अलग कर दिया, और इधर हो गया सी डी एफ, ये देखिएगा। वैसे ही इसके साथ देखो ए क्रॉस बी और डॉट सी, सॉरी डी है, तो डी को पहले लेते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ए क्रॉस बी ये ले लिया, फिर माइनस सॉरी इनटू में है, डॉट में है सी डी ई। चलो, तो इसका मतलब हो गया ई ए बी, है ना, ई ए बी, या साइक्लिक प्रोसेस में जो लाना है, देखो हम इसको लिख देते हैं, चलो अभी तो ई ए बी। सेकेंड वाला क्या है, सी डी एफ माइनस डी ए बी और सी डी ई। चलो, अब देखो साइक्लिक प्रोसेस में ई के बाद ए के बाद भी है, ध्यान रखना। तो मैं इसको ए बी ई लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, ए बी ई। कैसे, ये देखो ई के बाद ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए, है ना, तो ए के बाद बी है, देखो, अब बी के बाद ई के बाद ए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है साइक्लिक प्रोसेस में। इसको भी हम साइक्लिक प्रोसेस में क्या लिख सकते हैं, एफ सी डी,
ये देखो, सी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद सी, ये देखो एफ के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद एफ, बिल्कुल है। और हम नेक्स्ट वाले को क्या लिखेंगे, ए बी एफ, ये देखो सॉरी बच्चों, यहां पर हमने मिस्टेक कर दिया है, ये देखो सी डी ई एफ है, तो सी डी ई किए हैं और इसको डी कर दिया हूं, और एफ है बच्चों यहां पर, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ है ना, एफ, इसके कारण यहां मिस्टेक आ रहा था, एफ है, ये देखिए सुधार लीजिएगा इसको, तो यहां पर आएगा एफ, तो ये आ जाएगा एफ ए बी, तो हम इसको लिखेंगे ए बी एफ। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस में है कि नहीं है, ए बी एफ, ए के बाद बी के बाद एफ के बाद ए के बाद बी के बाद एफ के बाद ए, और इसको साइक्लिक प्रोसेस में क्या लिख सकते हैं, ई के बाद सी के बाद डी, राइट कर सकते हैं। और बच्चों यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। एक बार मैं और आपको बता देता हूं, देखो याद रखना, ए बी सी को ए डॉट बी क्रॉस सी तो राइट करते हैं इस ढंग से, तो इसी ढंग से हमने किया, और ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो पहला दूसरा आखिरी वाला, फिर ये वाला पहला दूसरा तीसरा और आखिरी वाला, तो यहां पर मैं डी राइट कर दिया था, सॉरी है ना, ये गड़बड़ हुआ था, अब सही हो गया है। और इस ढंग से आप इसको अलग अलग सेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि ए बी सी और ए डेस बी डेस सी डेस व्युत्क्रम पद्धति के सदिश हो तो सिद्ध कीजिए। ये देखो ए डेस बी बी डेस सी सी डेस इज इक्वल 3। चलो सबसे पहले हम जानते हैं, यदि ए बी सी और ए डेस बी डेस सी डेस व्युत्क्रम पद्धति के सदिश हैं, तो क्या जानते हैं, ए डेस क्या जानते हो आप, बी क्रॉस सी अपान ए बी सी, बी डेस सी क्रॉस ए अपान, बस चक्री प्रक्रम में लिखना है आपको, और सी डेस ए क्रॉस बी अपान कितना, ए बी सी। अब हमको क्या निकालना है, ए डेस, तो ए डेस, ए डेस की जगह में रखिएगा बी क्रॉस सी अपान कितना, ए बी सी। ये देखो बच्चों, अब इन दोनों को मिलाइएगा तो ये आ गया ए बी सी अपान कितना, ए बी सी, ये आ गया 1। इसी प्रकार ये देखो आपके पास, ये समझिए ए डेस इज इक्वल 1 आया। इसी प्रकार आप ले सकते हैं बी, और ये आ गया बी डेस इज इक्वल 1, सी डेस इज इक्वल 1। अब 1 2 3 को जोड़ दीजिएगा, समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर क्या पाएंगे आप, ए डेस, बी डेस, सी डेस, 1 + 1 + 1 दैट इज कितना हो गया, 3। तो बच्चों यही हमको लेकर आना था, ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित सदिशों के व्युत्क्रम पद्धति के सदिश ज्ञात कीजिए। अब व्युत्क्रम पद्धति के सदिश क्या है भाई, ए डेस है ना, तो हम लोग सबसे पहले इसको मान लेते हैं, मान लो वेक्टर ए, यानी ए इज इक्वल क्या मान लिया, 2i 3j माइनस के, और b इज इक्वल क्या मान लिया, i माइनस j माइनस 2k, और c इज इक्वल क्या मान लिया, माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। चलो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों ABC, क्योंकि इसका तो नीड है हमको। इसके लिए 2 3 -1 1 -1 -2 -1 2
2, ये देखो 2 3 -1 1 -1 2 -1 2 2। चलो इसको सॉल्व करो। तो आपके पास इसको सॉल्व करने पर क्या आया देखिएगा, 2, इसको क्लोज कर दो, -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, फिर -3 2 और ये माइनस 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 प्लस, फिर माइनस आएगा। तो देखो 2 -2 0 हो जाएगा, और ये -1 यहां पर आएगा 2 और ये आएगा -1। तो आपको मिला बच्चों, देखो 2 यहां पर मिल गया, -2 + 4 माइनस, अब ये मिल गया 0 और ये मिल गया -1। तो 4 - 1 = कितना आ गया, 3। यानी आपने पा लिया ABC, कितना पा लिया भाई, 3। चलो अब हम लोग क्या क्या निकाल लेते हैं देखिएगा। अब निकालते हैं A क्रॉस B, B क्रॉस C। चलो पहले A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B I J K। A कितना है, 2 3 -1 2 3 -1। B कितना है, 1 -1 2। ये देखिए, अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो I क्या हुआ, 3 2 जा, ये देखो 3 2 जा 6 -6 -1 -j, ये देखो 2 दूनी 4 धन 1, और ये हो गया K, कितना मिला, -2 -3। आपको मिल गया बच्चों -7i + 3j -5k। अब निकाल लो B क्रॉस C। तो B क्रॉस C में I J K। B कितना है, 1 -1 -2, और C कितना है, -1 2 2। कितना आएगा, I, ये देखो -2 + 4 -j 2 -2 + k 2 -1, क्या मिल गया, 2i 0j + k। इसके बाद C क्रॉस A निकालिएगा। तो I J K, C पहला लिखेंगे, -1 2 2, और ये आ गया 1 -1 -2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, यहां नीचे सॉल्व कर देता हूं। ये देखिएगा I, ये आएगा -4 + 2 -j, ये हो जाएगा 2 और -2 0 हो जाएगा, K 1 -2। तो आपको फाइनली मिला -2i K 0j और -k। ठीक, अब चलिए क्या क्या वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमको व्युत्क्रम पद्धति के सदिश एडेस निकालना है। तो B क्रॉस C अपॉन कितना, ABC। चलो आपने B क्रॉस C क्या पाया है, 2i + k, पहला वैल्यू आ गया 2i + k अपॉन कितना, 3। चलो अब B डैश निकालो, C क्रॉस A अपॉन कितना, ABC। तो C क्रॉस A हमने क्या पाया है, -2i - k अपॉन कितना, 3। इसके बाद C डैश निकालो, A क्रॉस B अपॉन ABC। A क्रॉस B आपने क्या पाया है बच्चों, -7i + 3j -5k, और ABC हमने पाया है 3। तो बच्चों यही व्युत्क्रम पद्धति का सदिश है। बस इसी ढंग से फाइंड करना है, पहले ABC निकालिए, फिर B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B, A डैश B डैश C डैश, यही हमको फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि A डैश B डैश C डैश क्रमशः सदिशों ABC का व्युत्क्रम सदिश है तो सिद्ध कीजिए दिस। चलो तो देखिए जरा, A डैश क्रॉस B डैश। तो A डैश क्या जानते हो आप, A डैश क्या जानते हो, A डैश होता है बच्चों B क्रॉस C अपॉन कितना, ABC। ये देखो, और क्रॉस
इसका क्या होगा, बी डेस का क्या होगा, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। ये देखो, अब इन दोनों का क्या करेंगे, ए बी सी, ये होल स्क्वायर बाहर कर देते हैं, और अंदर क्या हुआ भाई, बी क्रॉस सी, और ये हो गया सी क्रॉस ए। चलो एक बार उधर लिख देते हैं हम, ए डेस क्रॉस बी डेस, आपको मिला ए बी सी होल स्क्वायर, बी क्रॉस सी, और ये आ गया सी क्रॉस ए। ये देखिए, अब इसमें फिर वही है ना, चार सदिशों के गुणनफल का आप यहां पर फार्मूला लगाइएगा। क्या आएगा, देखो बी सी ए, और ये बाहर सी, ये देखो बी सी ए बाहर सी, और इसमें आएगा बी सी बाहर ए। अब आपको तो मालूम है बी सी सेम जब आए तो ये होगा 0, ऐसा सेम नहीं, अंदर इस है ना ब्रैकेट के अंदर, ये जो बड़ा कोष्टक है उसके अंदर ये आ गया ए बी सी होल स्क्वायर। यहां पर बी सी ए चक्रीय प्रक्रम में है तो मैं इसको ए बी सी लिख सकता हूं क्या, और ये आ गया सी माइनस कितना आ गया 0। ठीक है, अब ये देखो ए बी सी यहां से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये देखिएगा ये वाला ए बी सी कैंसल, तो फाइनली ए डेस क्रॉस बी डेस आपको क्या मिला, सी अपॉन ए बी सी। अब यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब ए क्रॉस बी लिए हो तो सी आया है ना, तो इसी प्रकार देखो एक समीकरण नंबर 1 हुआ, इसी प्रकार हम लेंगे बी क्रॉस सी, तो यहां पर क्या आएगा ए, ये देखिएगा ये 2, और सी डेस क्रॉस ए डेस लेंगे तो अवश्य ही ये आपको मिलेगा बी। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 2 3 को आपस में जोड़ दीजिए, समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, चलो जोड़ देते हैं, क्या मिलेगा, ए डेस क्रॉस बी डेस प्लस बी डेस क्रॉस सी डेस प्लस सी डेस क्रॉस ए डेस। ये देखिए, तो पहला में आया सी अपान ए बी सी, दूसरे में आया ए अपान ए बी सी, और तीसरे में आया बी अपान ए बी सी। तो तीनों को हमने जोड़ दिया, तीनों को जोड़ा तो पाया बच्चों, मैं इसको लिख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी, आगे पीछे जरूर आएगा सी प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी अपान कितना ए बी सी, और यही हम लाना चाहते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से ये वाला इकाई, ये वाला चैप्टर जो है समाप्त हुआ। बाकी का क्वेश्चन आप और बना लीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यानी हमने पढ़ा 3 और 4 सदिशों के गुणनफल, है ना, अदिश त्रिगुणनफल, सदिश त्रिगुणनफल, यही तो पढ़ा हमने। ठीक है बच्चों, यदि हमारा क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।